आप आ गए? हाँ जी बिल्कुल आ गए। आइए फिर। हमें लगा कि आप भूल गए हमें बुला के। आप हमारी बहू मीनू के घर वाले, हम कैसे भूलेंगे आपको। बैठी बैठी बैठी। नहीं, मैं खड़े खड़े ही ठीक हूँ जी। बहुत अच्छी बात है। ये सब छोड़िए और ये देखिए हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। क्या लाए हैं? आप ही भूल गई। हमें याद है पर आप लोग देखिए। देखते हैं। ये क्या है जी? खोया पनीर है। तो पनीर कहाँ है जी? खोया है ना, हाँ? ढूंढिए मिलेगा। पति जी ढूंढिए। और देखते हैं आपने क्या बनाया है। ये क्या है? दाल है। लगता है आंटी जी आप दाल में दाल डालना भूल गई। नहीं बेटा, हम दाल डालना भूले नहीं हैं। हमारे घर पे ऐसी ही दाल बनती है। बिना दाल के दाल बनती है आपके यहाँ? ऐसी बात नहीं है। बात क्या है, आप ना ये चम्मच से थोड़ा सा ये ऐसा घुमाओगे तो दाल मिल जाएगी, पक्का मिलेगी। मुझे भी पिछले हफ्ते मिली थी। हाँ हाँ लीजिए लीजिए, हाँ, खाना हाँ, लीजिए। खाइए 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 आप लोग खाइए। परस, परस। दो बेटी। शुरू कीजिए। जी। हमें पता है एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे हाल में उसे नहीं देख सकता। हाँ, बेटी के लिए उसका प्यार है। अब मेरे ससुर जी जो थे वो इस घर के लिए राशन भर दिया करते थे। हाँ, कोई कमी महसूस नहीं होने दी, कभी नहीं ना। मजाल है जो हमने कुछ कह दिया। भाई पनीर के पराठे उनके राज में खाया करते थे, वो भी देसी घी के तले हुए। जी, अब क्या है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है हमारे पास। हम मना करते थे उन्हें, लेकिन वो ठहरे बाप, बेटी का बाप, हमें डांट देते थे। कहते थे भाई मैं अपनी बेटी के लिए ये सब कर रहा हूँ तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। मैं मना नहीं कर पाता था। बात सही भी है। अभी अगर आज मीनू के डैडी जी अगर मीनू के लिए ये सब करें तो हम थोड़ी मना करेंगे। हाँ। हम उस बात पे दखल अंदाजी नहीं करेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं कहेंगे भाई, हम क्यों कहे, है ना। भाई साहब गलत कह रहा हूँ क्या मैं? जी सही है जी। माँ जी, आप ये खाने के टेबल पे कई चीज भूल गई जी। नहीं बेटा, ये यही रहती है। क्यों जी? हाँ। मौसम मौसम काटने के लिए? नहीं नहीं, मौसम काटने के लिए नहीं है। क्या है, हफ्ते भर अगर रोटी को ऐसे ही रखा जाए तो रोटी है ना वो भी कभी कभी अकड़ जाती है। टाइम थोड़ा है, वरना लाइन लगा देते हैं आपके लिए ताजी ताजी रोटियों की। अरे ये सब छोड़िए, ये देखिए आप लोगों ने मिक्स वेजिटेबल खाया कि नहीं खाया? माँ जी वही खा रहे, बहुत ही बढ़िया। लाइए और लो बेटा। हाँ जी, इसमें पनीर भी है। इतनी कम बचत में आप इतना पनीर कैसे डाल दिया जी? तो क्या है ना, हमारे पड़ोस में एक रेस्टोरेंट है। हाँ, उसका मालिक मेरा दोस्त है, पुराना दोस्त। अच्छा। हाँ, उसे कह दिया मैंने कि जितनी भी 4-5 दिन की सब्जी जो है वो बची हुई रहेगी, वो हमारे घर पे भेज दिया करे, बदले में जो भी बनता है ले लिया करे। ऐसे में 400 की जो प्लेट वाली मिक्स वेज है ना, वो हमारे घर में 40 में पड़ता है। खाइए खाइए, आनंद लीजिए उसका। आप लोगों को ना करिश्मा सिंह से सीखना चाहिए। उनसे? हाँ ठीक है, माना कि वो बीच में कुछ दिनों के लिए मिसगाइड हो गई थी, लेकिन अब देखिए कितनी ईमानदारी से अपना काम कर रही हैं। सीखिए उनसे कुछ। एनीवेज पुष्पा जी जरा करिश्मा सिंह को फोन लगाइए। जी मैडम। गुलाब। फोन नहीं उठा रही है। अच्छा, फिर से ट्राई करिए। अरे फोन ही नहीं उठा रही है वो। अच्छा छोड़िए, बिल्ली को ट्राई करिए।
यहाँ से निकलते ही ये लोग मार डालेंगे हमें। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत ही लालची है, खून चूस रहे हैं ये लड़की के बाप का। मेरे सारे उतार दी। का सलाइन उतार दी। अब जाइए जाइए। तुम एक तो बकैती बंद करो और ये बार-बार फोन बज रहा है, इन दोनों को स्विच ऑफ करो। हमारे दिमाग में ड्रिल मशीन फोन नहीं उठा रहा है। अजीब बात है, दोनों फोन नहीं उठा रहे हैं। बताइए मैडम सर, ये जो लालची लोग हैं ना, वो लालच में जो भी कर जाए वो कम है। अगर अनुराधा की बात सच निकली और उसकी बेटी के ससुराल वाले जहाँ करिश्मा मैडम और बिल्लू गए हैं वो सच में दहेज के लोभी निकले तो, और भगवान ना करे उन्हें इन दोनों की सच्चाई पता चल गई हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, उन्होंने इन दोनों के साथ भी वही किया हो जो उन्होंने धीरज के साथ किया। पुष्पा जी आप ठीक कह रही हैं, हम कोई चांस नहीं ले सकते। हमें वहां खुद जाकर देखना होगा कि सब कुछ ठीक है या नहीं। चीता चतुर्वेदी, गाड़ी निकालो। जी मैडम सर। इनकी मैया की सासू मैया। अब तो करिश्मा जी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है मैडम सर। अच्छा, बिल्लू को ट्राई करिए। जी वही कर रही हूँ। बिल्लू का भी फोन स्विच ऑफ है। अरे अजीब बात है। कहीं करिश्मा मैडम को भी सदमा तो नहीं लग गया धीरज जी की तरह? कहीं वो भी ऐसी तो नहीं हो गई? बाप रे बाप, सत्तू जी आप किसी भी फेस में कितनी ज्यादा क्यूट लगती हैं। मतलब जरा सामने ध्यान दो प्लीज, और प्लीज तुम चुप रहो। फनी लगेगी ना करिश्मा मैडम? देखिए, करिश्मा सिंह और बिल्लू बिल्कुल ठीक है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। हम बस अपनी तसल्ली के लिए वहां जा रहे हैं। ओके, सो रिलैक्स। कौन है आप? कौन है आप? और ऐसे हमारे घर में घुसे कैसे चली जा रही हैं? कौन है आप? किसको ढूंढ रही हैं आप? अरे तुम्हारा बुरा वक्त, मतलब तुम्हारी कर्मों की सजा। समझे नहीं हम। तुम समझ नहीं रही हो, तुम समझ नहीं रही हो, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा तुम्हें समझाने के लिए। रुको, हम अभी पुलिस को फोन करते हैं। इधर हमारी आंखों के सामने खड़ी रहो। इधर आओ। खबरदार, अगर तुमने पुलिस को फोन करने के लिए अपना हाथ उठाया तो जिंदगी भर अपने पैर से खाना खाती हुई तुम अच्छी नहीं लगोगी। पति कहाँ है तुम्हारे? वो दुकान गए हैं। अंदर आओ। ये कौन है? ये एक सास है। ये एक ऐसी सास है जो अपनी बहू पे बहुत जुल्म करती है, उससे दहेज मांगती है, अलग अलग तरीकों से दहेज मांगती है। हेलो। आज के बाद ये अपनी बहू से दहेज तो क्या, रिमोट भी नहीं मांगेगी, टीवी का अत्याचार नहीं करेगी दहेज का उस पे। नहीं करेगी ना? क्या कर रही है? बिल्लू क्या कर रहा है? एक्टिंग का ओवरफ्लो, इतना कूदने की क्या जरूरत है? आप सच में मार रही, इसलिए मेरी एक्टिंग रियल लग रही है। करेगी जुल्म, करेगी जुल्म अपनी बहू पे, मांगेगी दहेज। नहीं मांगूंगी दहेज आज के बाद।
दहेज मेरे लिए परहेज है, और जो भी दहेज लेंगे उनको भी मना करूंगी दहेज के लिए। दहेज आज के बाद मेरे लिए मर गया। नहीं चाहिए मुझे दहेज, नहीं चाहिए। ये डेमो मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया ताकि तुम्हें इस बात का अंदाजा हो सके कि मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होगा। अब सुनो तुम मेरी बात। आज के बाद अगर तुमने अपनी बहू से दहेज मांगा या इशारा भी किया उसको दहेज का, तो मैं वापस आऊंगी, और अगर मैं वापस आऊंगी ना तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गई? मैडम जी, आज के बाद हम अपनी बहू से या उसके घर वालों से दहेज मांगना तो दूर की बात है, दहेज के लिए चर्चा भी नहीं करेंगे, कसम से। अब सुनो तुम मेरी बात। आज के बाद अगर तुमने अपनी बहू से दहेज मांगा या इशारा भी किया उसको दहेज का, तो मैं वापस आऊंगी, और अगर मैं वापस आऊंगी ना तो तुमको मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, समझ गई? मैडम जी, आज के बाद हम अपनी बहू से या उसके घर वालों से दहेज मांगना तो दूर की बात है, दहेज के लिए चर्चा भी नहीं करेंगे, कसम से। भूलिएगा नहीं? मरते दम तक नहीं भूलेंगे। रुको रुको। संध्या, रुको 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 रुको, कहाँ गए? किस तरफ? हाँ, ओ भाई साहब, वो सब भागते भागते किस तरफ गए? किस तरफ? धन्यवाद धन्यवाद। हाँ। बच गया। रुको रुको। भाग गई? छोड़िए मैडम सर, इसे पकड़ना करिश्मा जी का ही काम है। करिश्मा सिंह। जय मैडम सर। जय हिंद। अरे कहाँ हैं आप? कब से आपका फोन ट्राई कर रहे हैं, स्विच ऑफ आ रहा है। अरे हम सबके साथ बैठे हैं खाना खाने मैडम सर, वो पुष्पा जी बार बार फोन करके हमको तंग कर रही थी, इसलिए हमने फोन स्विच ऑफ कर दिया। अच्छा ठीक है, आप और बिल्लू ठीक है ना? हाँ कोई दिक्कत नहीं है मैडम सर, हम सब अच्छा चल रहा है। ठीक है,
कल सुबह कैसे भी करके आप दोनों थाने आइए, हमें अब तक की सारी रिपोर्ट चाहिए। क्लियर? हाँ हाँ, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम कल आते हैं थाने, आपसे मिलते हैं, ठीक है? जय हिंद मैडम सर। ओके, जय हिंद। फंस गया, फिर से फंस अरे गया। क्या फंस गया? जीते कुछ करो, बहुत जरूरी कागजात है ये। का हुआ रे? बचोगे कि परलोक सिधार जाओगे? का हुआ अरे उसे इसको? छोड़ो। करिश्मा जी, आपको पता है आपके पीछे हाँ यहाँ हाँ, क्या? पता चला हमको पता चला कि अगर ये प्रतियोगिता में हम नहीं जीतते हैं तो हमारा थाना बंद हो जाएगा। और ये मीनू की केस का क्या हुआ? सॉल्व। मीनू का केस सॉल्व समझो, समझा दिया हमने उनको, अपने तरीके से निपटा दिया है, और उनके जो सास ससुर है उनकी अक्ल भी ठिकाने लगा दी है हमने। जाएंगे वो अब मीनू के माता पिता के पास माफी मांगने उनसे, और अब से ऐसा ही होगा। यहाँ पे केसेस आएंगे लेकिन FIR नहीं होगी। जब तक हम ये प्रतियोगिता जीत नहीं जाते ना, यहाँ ऐसे ही चलने वाला है, समझ गए सर? मैडम, आज के बाद मैं आपके साथ कहीं नहीं चलूंगा। अगर चला तो आगे चलने लायक नहीं बचूंगा। ए बिल्लू भाग। पुष्पा जी, चुप ना यार। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। करिश्मा सिंह, जी, उम्मीद करते हैं मीनू के ससुराल में सब कुछ ठीक होगा। एकदम चौकस है मैडम सर, सब बढ़िया चल रहा है वहाँ पे। तो अरे पढ़े लिखे लोग हैं मैडम सर, उनको पता है ये दहेज जैसा चीज हमारे समाज के लिए कितना बड़ा धप्पा है। अब जो खुद दहेज के नाम से इतना चिढ़ते होंगे, वो कहाँ किसी से दहेज मांगेंगे, आप ही बताइए। अरे बल्कि वो तो हमारा कितना ध्यान रख रहे थे, क्या खातिरदारी। बिल्लू, अम्मा बताओ तुम्हारा कितना ख्याल रखा है उन्होंने, कितने अच्छे से रखा है तुमको, बताओ मैडम सर को। बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। हिला डाला, मतलब दिल हिल गया मेरा वो सब देख के। इतना ख्याल। अरे बहुत बढ़िया। अरे उन्होंने देखा हम ऑटो से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी का चाबी हमको दे दिए। खुद गाड़ी से जाने वाले थे, देखिए बोले कि नहीं हम ऑटो से जाएंगे, आप गाड़ी से आओ। इतना मीनू के घर वालों का ध्यान रखते हैं हम। आप बेफिक्र रहिए मैडम सर, बहुत अच्छे लोग हैं। गुड, अच्छा लगा हमें ये सुनकर। इनफैक्ट हमारे मन से एक बहुत बड़ा बोझ कम हो गया। वैसे ही ये दहेज के केसेस हमें बहुत अनकंफर्टेबल कर देते हैं। आई थिंक हमें इस केस की FIR लिखने की शायद कोई जरूरत नहीं है। जी, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक नया केस है और बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है। ये देखिए, कल इस नकाबपोश से हमारी मुलाकात हुई। हमने इसे पकड़ने की कोशिश तो की लेकिन ये हमारे हाथ नहीं आई। देखिए, जाहिर सी बात है, अगर ये नकाब पहनकर आधी रात में सड़कों पर घूमती है तो इरादे तो नेक होंगे नहीं। इसे पकड़ना बहुत जरूरी है और हम चाहते हैं कि ये केस आप सॉल्व करें। और इस केस को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा ये नकाब। भागते वक्त वो तो हमारे हाथ नहीं आई, ये नकाब हमारे हाथ आ गया। बहुत बढ़िया मैडम सर। कहाँ आप वो फर्जी दहेज के केस में आप लगी हुई थी? केस तो अब आया ना, हमारी तबीयत का केस आपने हमको दिया है। हम ये उनका गाड़ी उनको वापस देकर आते हैं, फिर इस केस पे हम वापस से लगते हैं। जी, बिल्ले यार, मजा आ गया लाइफ में। मतलब केस भी सॉल्व हो गया और अपने आप को पकड़ने का केस भी हमारी झोली में आ गया। ये धीरे करो। मैडम, ब्रेक नहीं लग रही है? हाँ हाँ, नहीं नहीं बिल्ले, उसको कई बार थोड़ा सा वो जोर से करो ना। नहीं, ये क्या? मैडम, ब्रेक पैडल टूट गया मैडम। अम्मा, इतनी जोर से करने को किसने बोला था? तो ब्रेक नहीं लग रहा तो
मैं क्या करूं? तो हैंड ब्रेक लगाओ ना। हैंड ब्रेक? मैडम हैंड ब्रेक नहीं है। हाँ? मामा क्या बात कर रहे हो? हैंड ब्रेक तो इधर ही होता है ना बिल्ले। पहले एक साइड करो, एक साइड करो। एक साइड कैसे करे? ब्रेक नहीं है, हैंड ब्रेक नहीं है, कैसे एक साइड करे? मैं काय वो टोपाज साइड हो गए।